हमने कक्षा 5वीं का पहला पाठ राख की रस्सी इसका पहला भाग पिछली वीडियोज़ में देखा है। आज हम इसी पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, लोनपोगार ने अपने बेटे को होशियार बनाने के लिए 100 भेड़ों के साथ शहर भेज दिया था और वहाँ पर उसे एक लड़की मिली और उसने उस पर सुझाव दिया था कि 100 भेड़ों के साथ उसने 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया है। आगे देखो क्या होता है। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लोनपोगार का बेटा, पहले तो लोनपोगार ने उसे शहर भेज दिया था कि 100 भेड़ों के साथ उसे बेचना भी नहीं है भेड़ों को और मारना भी नहीं है, और 100 बोरों के साथ जौ के बोरे खरीद कर लाना था। यह तो काम लोनपोगार के बेटे ने कर दिया और घर वापस आया तो लोनपोगार के बेटे को लगा कि अब पिताजी बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैंने तो भेड़ियों को बेचा भी नहीं, मारा भी नहीं है, उसके बाल कटवाकर मैंने 100 जौ के बोरे खरीदे हैं। लेकिन घर आते ही उसके पिताजी खुश नहीं हो गए, उसकी जो ये बातें हैं उस पर ध्यान भी नहीं दिया। ये सुनकर वो चले गए और दूसरे दिन वो उसे बताने लगे कि पिछली बार तो तूने भेड़ों के बाल कटवाकर 100 जौ के बोरे खरीदे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी भी आज आपको शहर जाना है और ये 100 बोरे हैं वो फिर से 100 जौ के बोरों के साथ ही वापस आना है। और देखो आगे क्या करता है वो लोनपोगार का बेटा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा कुछ। ऐसा ही वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। देखो, इस बार भी उस लड़की ने एक सुझाव लोनपोगार के बेटे को दिया है, यानी अब फिर उस भेड़ों पर बाल भी नहीं है कटवा कर बेच सके, उसके पास पैसे भी नहीं है। तो लोनपोगार का बेटा फिर पहली बार जिस जगह सड़क के किनारे बैठ गया था उसी जगह जाकर बैठ गया। उसे यकीन था कि हाँ, इस बार भी वो लड़की उसकी मदद के लिए आ जाएगी। ये यकीन मानकर उसी जगह वो जाकर बैठ गया और वैसे ही वो लड़की भी वहां पर आकर पहुंच गई। और उसने इस बार भी लोनपोगार के बेटे को एक सुझाव दिया। कौन सा सुझाव दिया? देखो, भेड़ियों के जो सींग थे वो कटवा कर वो बेच देते हैं बाजार में, और उससे जो भी कुछ पैसे मिलते हैं उससे जौ के 100 बोरे खरीदते हैं। ये सुझाव लोनपोगार के बेटे ने मान लिया और वैसे ही उन्होंने किया। उस भेड़ियों के जो सींग थे वो काट लिए और वो बेचकर जो पैसे मिले उससे उन्होंने जौ के 100 बोरे खरीदे। और फिर उस लड़की ने उस लोनपोगार के बेटे को घर भेज दिया। आगे देखो क्या होता है। क्या अभी लोनपोगार खुश होते हैं कि नहीं अपने बेटे पर? क्या होता है देखो आगे। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। देखो, लोनपोगार के बेटे ने सब कुछ सुनाया कि मुझे एक लड़की मिल गई, उसने मदद की और मैंने वो भेड़ियों के सींग काट दिए और बाजार में बेच दिए, उससे मैंने 100 जौ के बोरे खरीदे। ये सुनकर लोनपोगार ने
क्या बताया देखो, लोनपोगार बताने लगा कि एक काम बताया उसने उस लड़की को देने के लिए। वो लड़की होशियार है, लोनपोगार को मालूम था। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने क्या कहा है देखो, लड़की को जाकर कहना है लोनपोगार के बेटे को कि उसे 9 हाथ राख की रस्सी बनानी है। इस पाठ का जो शीर्षक है वो अभी अभी आपको सुनने को मिला। यहाँ तक तो आपने सुना नहीं है। राख की रस्सी का अर्थ क्या है? राख की रस्सी का अर्थ यानी राख से बनाई गई रस्सी। आज तक आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जलाई गई जो चीज होती है वो वैसे के वैसे कभी नहीं रहती है। वो तो यहाँ वहाँ धूल से, हवा से उड़ जाती है। तो क्या प्रस्ताव रखा है देखो, लोनपोगार ने अपने बेटे को कहा है कि लड़की के सामने ये प्रस्ताव रखना है। एक शर्त रखी देखो, क्या? राख की रस्सी बनानी है। राख तो आपको मालूम है, कोई भी चीज जलने के बाद जो नीचे रह जाती है उसे राख कहा जाता है। वो उससे तो हम कोई चीज बना नहीं सकते हैं देखो। तो वो कैसे बनाएगी लड़की? देखो, उसने तो प्रस्ताव सुन लिया है कि राख की रस्सी तो मैं बना लूंगी, उसने हाँ कह दी है। लेकिन वो राख की रस्सी, उसने भी एक शर्त रखी है लोनपोगार के सामने। वो जो बनाएगी राख की रस्सी, वो तो लोनपोगार को अपने गले में पहननी होगी। देखो, ये शर्त भी लोनपोगार मंजूर कर देता है, क्योंकि लोनपोगार को लगा कि राख की रस्सी ही बनाना मुश्किल है, इसलिए मुश्किल यानी असंभव। असंभव कठिन है। राख की रस्सी आज तक तो किसी ने नहीं बनाई, तो ये लड़की क्या बना पाएगी? इसीलिए उसने ये शर्त मंजूर कर ली है। देखो आगे क्या करती है वो लड़की, बहुत होशियार है, बुद्धिमान है। आगे का क्या करती है देखो लड़की। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे को शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखो वो लड़की कितनी होशियार है। एक पत्थर का सीला लिया है, यानी पत्थर का एक भाग लिया है। एक समान भाग जो होता है पत्थर का, उसे सीला कहा जाता है। प्राचीन काल में उस पर मसाले पीसने के लिए यूज किया जाता था पत्थर का सीला। उसने एक पत्थर का सीला लिया है, उस पर रस्सी रख दी है और वो जलाई है। जैसे रख दी है वैसे ही जलाने पर वो चीज वैसे ही रह जाती है। आप भी देख सकते हो, एक पन्ना ऐसे ही हाथ नीचे रखो फर्श पर और उसे जलाओ, वैसे ही वो रह जाएगा पन्ना। तो वैसे ही उसने एक रस्सी ली है, वो किस पर रखी है? पत्थर के सीले पर रखी है और वो जलाई है। और वो जलाने के बाद वो लेकर किसके सामने गई है? लोनपोगार के सामने। लोनपोगार भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ये इतनी होशियार है, ये देखकर। वो तो ये रस्सी पहन नहीं सकता था, क्योंकि राख की रस्सी उठाना भी मुश्किल है, पहनना तो दूर की बात है। वो तो उठा भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एक पत्थर के सीले पर रखी थी। लेकिन उसकी होशियारी को तो लोनपोगार ने मान लिया है। यह देखकर उसे लगा कि हाँ, सच में मेरे बेटे को और होशियार बनाने के लिए ये लड़की अच्छी है। इसीलिए उसने उस लड़की को शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा है और उसके बाद अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ, होशियार बुद्धिमान लड़की के साथ कर देते हैं। धूमधाम से शादी कर देते हैं, यानी उनका लड़का और ही होशियार बन जाए। देखो इस कहानी में, राख की रस्सी इस कहानी में लोनपोगार ने अपने बेटे को होशियार बनाने के लिए क्या क्या प्रस्ताव रखे, क्या क्या सुझाव दिए, उसके लड़के ने भी मान लिए और वो लड़की भी होशियार मिली। ऐसे ही हमारे घर वाले भी बच्चों के सामने अनेक प्रस्ताव रखते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन मम्मी पापा को लगता है कि और होशियार बने, इसीलिए उनके पीछे लगते हैं कि ये करो, वो करो, ये सीखना चाहिए आपको, वो सीखना चाहिए। तो आपको भी अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए
तभी आप और होशियार बुद्धिमान बन सकते हो। धन्यवाद।